के बाद आदिल नगर और अबरार नगर में अवैध निर्माण हटाना एलडीए के लिए है बड़ी चुनौती। अब इतना आसान नहीं होगा ये चुनौती को स्वीकार करना, क्योंकि अब झुग्गी बस्ती में नहीं आलीशान मकानों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। इतिहास में दफन हो गया अकबर नगर, बुलडोजर से गिराए जा रहे मकान जमींदोज हो गए 1200 अवैध निर्माण। अब बचे हुए निर्माणों की नहीं है खैर, क्योंकि हरकत में आ गया है बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर से अब नहीं टूटेंगे आदिल नगर के मकान। योगी के अधिकारियों के अब फूलने वाले हैं हाथ पांव। मांगना पड़ेगा बुलडोजर से बड़ा हथियार। अब आलीशान मकानों पर चलेगा बुलडोजर का वार। चलिए हम आपको बताते हैं ये पूरी खबर। लखनऊ में योगी सरकार का बुलडोजर एक्टिव है और एक के बाद एक अवैध निर्माण को ढा रहा है, जिससे लोगों की नींद उड़ी हुई है। पिछले दिनों जहां अकबर नगर में हुई बुलडोजर कार्रवाई सुर्खियों में रही थी, अकबर नगर में करीब 1200 मकानों को ढहा दिया गया। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई यही नहीं थमी, बल्कि अवैध निर्माण की एक और लिस्ट तैयार कर ली गई। लेकिन अब जानकारों का दावा है कि इस बार अवैध निर्माण हटाना एलडीए के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस लिस्ट में कौन सी बस्तियों को शामिल किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में आदिल नगर, अबरार नगर और ऐसी ही कई बस्तियां हैं जो लगभग 15 किलोमीटर की रेखा में बसी हुई हैं। सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगला नंबर इन्हीं बस्तियों का है। कभी भी इन इलाकों में बुलडोजर पहुंच सकता है, लेकिन इस बार लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए ये इतना आसान नहीं रहने वाला। अब वापस आ जाते हैं मुख्य सवाल पर कि आखिर इन बस्तियों में प्राधिकरण के आगे क्या चुनौतियां आने वाली हैं। तो इसकी वजह है वहां के रहने वाले लोग। अकबर नगर और आदिल नगर में अधिकारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और ये सामना इसीलिए करना पड़ सकता है क्योंकि इन दोनों इलाकों में अकबर नगर के मुकाबले ज़्यादा बड़े निर्माण किए गए हैं। कई बड़े अपार्टमेंट्स हैं और इसके अलावा स्कॉर्पियो क्लब भी जद में आ रहा है। दरअसल स्कॉर्पियो क्लब ने ही कई कॉलोनियों को बसाया जो कि कुकरेल नाले के अलाइनमेंट में आ रही हैं। इसीलिए बड़े लोगों का मामला यहाँ आकर फंस गया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए इस इलाके में बुलडोजर चलाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुकरेल नदी को बचाने के लिए इन बस्तियों को भी हटाने की जरूरत है। फिलहाल सर्वे के दौरान स्थानीय नागरिकों ने अफसरों का विरोध किया था। सरकार ने कुकरेल के लिए इस अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश दिया। नदी के निर्माण को लेकर अब ये अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। अबरार नगर और आदिल नगर में मिलाकर लगभग 1500 अवैध निर्माण होंगे जिन्हें हटाया जाएगा। आदिल नगर और अबरार नगर पिछले कई 25 साल में बसे हैं। यहाँ सस्ती जमीन खरीदकर बिल्डरों ने मकान और अपार्टमेंट बना लिए। अच्छे मंजिल के करीब 60 से 70 मकान यहाँ मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में फ्लैट बने हुए हैं और अब यहाँ बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा सिंगल यूनिट आवास भी इसके अलावा नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है स्कॉर्पियो क्लब। अनेक रसूखदार इस क्लब से जुड़े हुए हैं। क्लब के अंदर कई कॉलोनियों का निर्माण किया गया है, जहां हाई क्लास लिविंग को पसंद करने वाले लोगों ने अपने मकान बनाए और फिर अब इनको तोड़ने की जब बारी आएगी तो भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए इस दौरान सबसे बड़ा सहारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही है और इस आदेश के जरिए एलडीए मजबूती के साथ अवैध निर्माण के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यानी कि इस बार बुलडोजर का सामना बस्ती में रहने वालों से नहीं, बल्कि ऊंची और महंगी अपार्टमेंट में रहने वालों से होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मुश्किल का क्या हल निकाल पाती है।